हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब। और ये देखिए आज व्लॉग की मेरी स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग टाइम से। अप्रोक्स हो रहे थे 6 या 6:15 हो रहे होंगे। और हम दोनों सबसे पहले सुबह बैठकर पीते हैं गर्म पानी। मैं पीती हूँ नींबू पानी और ये पीते हैं सिंपल गर्म पानी। और देखिए हम दोनों बैठे थे क्योंकि यही समय होता है कि हम दोनों बैठकर थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं और अपना पानी भी पीते रहते हैं। और ये मैं शिवाई को भी उठाने के लिए टाइम देख रही थी कि अगर थोड़ा सा 6:30 हो जाए तो मैं शिवाई को भी फिर उठा लूँगी, क्योंकि फिर उसे भी थोड़ा सा टाइम लगता है। वो भी पहले उठकर गर्म पानी पिएगा, फिर दूध लेगा, फिर वो कहीं जाकर स्कूल जाता है नहा धोकर। तो हम बस देखो यहाँ पर बैठकर पानी पी रहे थे और ये शायद हमारी ही रील्स देख रहे थे अपने फ़ोन में ना, और हम हंस भी रहे थे अपनी रील्स देख देख कर। और मैं इन्हें कह रही थी कि आज ऐसा करो, आप गमलों में ना मिट्टी वगैरह डाल लो, क्योंकि पड़ोस वाली भाभी ने हमें मिट्टी दी थी। तो मैंने कहा आप मिट्टी डाल कर रख लो, फिर हम जाएंगे तो फूल के वो लेकर आ जाएंगे पौधे से और अपना गमलों में लगा लेंगे। और ये देखिए उसके बाद हम आ गए थे बाहर और ये डाल रहे थे गमलों में मिट्टी। ये देखिए 4 गमले ना मेरे पास खाली पड़े थे, तो मैंने सोचा इसमें मिट्टी डाल कर रख देती हूँ और जैसे ही पौधे आएंगे तो इसमें लगा लूँगी। अभी धूप अच्छे से नहीं आई थी, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी। यही टाइम ना अच्छा होता है, मतलब बाहर काम करने का ना अपने बागवानी सी में, क्योंकि गमलों में मिट्टी वगैरह डाला अगर धूप निकल जाती है ना फिर नहीं होता है सब काम ना, फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है बाहर। ये देखिए मेरी तुलसी रानी है ये। और यहाँ पर ये गमलों पर मिट्टी डाल रहे थे। लो देखिए अब आ गई थी स्कूटी को धोने की तैयारी। इन्होंने स्कूटी पर पहले पानी मारकर अब इसमें साबुन लगा रहे थे। मैंने ये कहा था इनसे कि आज आप ऐसा करो मेरी स्कूटी को भी धो दो, क्योंकि अपनी स्कूटी तो इन्होंने पिछले दिन धो दी थी। अब आई थी मेरी स्कूटी को धोने की बार। ये ना खड़ी खड़ी ना उसमें धूल मिट्टी होती रहती है। मैं चलाती बहुत कम हूँ, कभी होता है मैं शिवाई को लेने जाती हूँ, अदरवाइज़ तो उसका भाई उसे लेके आता है, या फिर उधर भाभी की तरफ जाना होता है तभी निकलती है स्कूटी, नहीं तो इस पर खड़े खड़े ना धूल ही जमती रहती है। उसके बाद नहा धोकर मैं आ गई थी किचन में। आज मैंने बनाए थे लौकी के कोफ्ते और मैं यहाँ इनका टिफ़िन पैक कर रही थी। और लौकी के कोफ्ते वगैरह का उसका मैंने शूट ही नहीं किया वीडियो को। बस ये देखिए ये मेरे बड़ी टेस्टी से दिख रहे थे लौकी के कोफ्ते। और मैं बोल रही थी इन्हें कि मैं जल्दी से आपका टिफ़िन पैक कर देती हूँ, क्योंकि इन्हें लेट हो रही थी। देखिए यहाँ इनका टिफ़िन पैक हो गया है। ये ना कि मैं टिफ़िन पैक करके एक साइड रख देती हूँ, फिर चाहे आप जो मर्ज़ी करते रहो अपना। ये देखिए मैं टेबल पर इसे रख दूँगी। और उसके बाद ना पता स्कूल से फ़ोन आता है थोड़ी देर बाद कि शिवाई की तबीयत नहीं ठीक है और आप इसे ले जाओ। ये देखिए बारिश भी इतनी तेज़ हो गई थी और शिवाई के पापा अभी दुकान नहीं गए थे, तो वो फटाफट से शिवाई को स्कूल से लेकर आ गए। अगर ये दुकान चले जाते तो फिर मुझे ही जाना पड़ता है इसे लेने, या मैं दीशु को बोलती, पर इसके पापा यहीं थे तो ये फटाफट से लेके आ गए। और मैं इससे पूछ रही थी कि तुझे क्या हुआ, तो ये क्या बता रहा था कि ऐसे ऐसे करके मेरी टम्मी में दर्द हुआ मम्मा। और फिर मैंने मैम को बोला कि मुझे घर जाना है। ये देखिए मैं इससे यहाँ पर पूछ रही हूँ। एकदम से स्कूल से फ़ोन आता है ना बच्चों के लिए, तो मतलब ना एकदम से डर सा लग जाता है कि ऐसा पता नहीं क्या हो गया है। और ऐसा इसके ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस सिंपल सा पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने इसके लिए बंद सुबह ही बोल के गया था कि मैं आज शाम को पापा बंद लेके आना, मैं बंद खाऊंगा। तो इसके पापा इसके लिए बंद लेकर आ गए थे, तो मैंने वही इसे ब्रेकफास्ट में दिया। ये देखिए बंद खा रहा है। उसके बाद ये देखिए ये स्टंट मारते हुए इन्होंने भी अपनी स्कूटी को
मोड़ा और दुकान के लिए चल दिए। ये देखिए बाय करते हुए अब ये दुकान जा रहे हैं। उसके बाद सारा काम निपटाने के बाद दोपहर के टाइम मैं बैठ गई शिवाय को लेकर पढ़ाने, क्योंकि इसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। क्योंकि इसने थोड़ी देर आराम कर लिया था, तो मैं ऐसे कह रही थी कि बेटा थोड़ी देर पढ़ भी ले अब, क्योंकि पूरा दिन हो गया है, तो स्कूल से आया था तब से आराम ही कर रहा है। तो मैं इसे अब पढ़ा रही थी। बच्चों को पढ़ाना भी देखो ज़रूरी ही होता है, पर मैंने इसको पूरा रेस्ट करने दिया, तब मैं इसको लेकर बैठी कि अब हम थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। और शिवाय को पढ़ाने के बाद ये हो गया था मेरा शाम का टाइम, 4:30 बज गए थे और मेरा हो गया था ट्यूशन टाइम। मेरा डेली रूटीन है 4:30 बजे ट्यूशन टाइम। देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं और गर्मी इतनी हो रही थी ना कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे हॉल में ना, तो पढ़ाया भी नहीं जाता बच्चों को, पर क्या करें, पढ़ाना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सभी बच्चे पढ़ रहे थे। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आप सभी को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।